मैसेज किया जा रहा हो कि आइए खेसारी के साथ काम करवा देंगे, पवन जी के साथ काम करवा देंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बेड शेयर करना पड़ेगा। मैं 2020 में आई, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। उस टाइम मैं भी नई नई लड़की थी, मुझे भी लगता था सब सही है, ये सही है, फिर उसको लगता वो सही है। आखिर कंफ्यूजन होता था कि कौन सही कौन है। तो इसलिए उस टाइम होता है कि आपको मिलेगा ऑफर, आपको सोने का बेड मिलेगा, आपको देगा, आपसे कुछ ऐसा कुछ प्रूफ रख लेगा ताकि आने वाले टाइम में अगर आपका सीढ़ी बेस्ट नजर आए ना, तो अगर आप 2 सीढ़ी पे चढ़िएगा तो तीसरा सीढ़ी पे वो आपका ब्लैकमेल लेके खड़ा रहेगा। कि जब आपकी जैसी लड़की के पास ऐसा आ गया कि कॉम्प्रोमाइज़ करिए या ऐसा करिए वैसा करिए, जो नया नया कलाकार आती है या शायद वो रील्स स्टार रहती है, देखने में थोड़ा खूबसूरत होती हैं, उन लोगों को झांसा दिया जाता है। पवन सिंह ये नहीं बोल रहे कि पवन सिंह आगे डायरेक्ट मैसेज कर, या खेसारी लाल यादव डायरेक्ट मैसेज करते हैं। उनके साथ कुछ लोग रहने वाले बोलते हैं ये काम करिए, लेकिन हमारा भी बात मानना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, खेसारी लाल यादव हो या पवन सिंह हो या और तमाम कलाकार जितने भी बड़े बड़े हैं, तो जो भी लड़की नया नया इंडस्ट्री में प्रवेश करती है तो उन लोगों का इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप का जो है कि इनबॉक्स जो है मैसेज वाला वो भर जाता है इन बड़े बड़े कलाकारों के चमचों से कि मेरे साथी खेसारी लाल यादव रहते हैं, हम उनके साथ अच्छा हमारा व्यवहार है, अपना सोर्स है, अपना जो है कि रिलेशन है खेसारी लाल के साथ या पवन सिंह के साथ, आप आइए हमारा बात मानिए, हम जो है कि पवन सिंह के साथ आपका जो है कि ज़बरदस्त वाला गाना निकलवा देंगे, लेकिन हमारा भी बात मानना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ क्यों आप नहीं सुनी है? अच्छा एक बात बताइए भैया, हम पॉइंट करते, अगर हम पोलियो के मरीज वाले आदमी रहते, अगर मेरा हाथ ऐसे रहता तो एक बात होता कि हम कंप्रोमाइज़ कर लेते। अगर मेरा ये काम नहीं कर रहा तब हम कंप्रोमाइज़ तभी भी नहीं करना चाहेंगे, काहे कि हम सोचेंगे कि अपने दम पे खाएंगे। हम ठीक हैं, 2 आँख सुहित देले है, पढ़ सकते हैं कोई चीज़ लेके, कोशिश करेंगे तो कहीं दौड़ सकते हैं, कोशिश करेंगे तो रियाज कर सकते हैं। अगर कंठ है मेरे पास तो काहे कंप्रोमाइज़ करने जाएंगे? ये तो बात हो गया कि आप नहीं जाएंगी, आप स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगी, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं? आपके पास भी ऑफर आया होगा लेकिन आपने ठुकरा दिया होगा क्योंकि आप दूसरी टाइप की लड़की हैं, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं, ये सवाल हमारा है। मैं 2020 में आई, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बट मैं वही चीज़ हम बोलना चाहते हैं। देखिए, बोलना चाहते हैं, आप ठीक बोले हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। बाकी जो करता है उस चीज़ को मतलब जैसे एक्सेप्ट करता है जो वो जाने, मैं उसके लिए मैं कोई बंदिश नहीं करूंगी, जिसका मर्जी वो जाने। पर ये सिचुएशन तो आता है, सिचुएशन आता है, ऑफर तो सारी लड़कियों के पास दिया जाता है, ऐसा नहीं भोजपुरी में आइए। सारी का तो नहीं पता मुझे, मैं सारी लोग से कुछ मेरा कांटेक्ट नहीं है, 2 लोग को जानती हूँ, जैसे अनुपमा दीदी है, बहुत मेरी फेवरेट है, और निशा दीदी, इन लोगों से मेरा क्लोजली मतलब फ्रेंडशिप है। लेकिन जब आपकी जैसी लड़की के पास ऐसा आ गया कि कॉम्प्रोमाइज करिए या ऐसा करिए वैसा करिए, तो अभी किसी के पास हिम्मत नहीं है मुझे कॉम्प्रोमाइज के लिए बात करेगा। अभी तो मैं डायरेक्ट उसको जवाब, उसको खाने पीने का नाश्ता दे देती हूँ। पहले था तो मैं मेरे जब एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जब ये मेरा जो दाग दिख रहा है ना, एक्सीडेंट से पहले मैं नहीं थी। आप इस इंडस्ट्री में आए होंगे तो आपको लगता होगा ना कि ये भी सही है, ये भी सही है, सब भगवान लगता होगा आपको, सब सही लगता है ना? कोई ब्रह्मा जी दिखता होगा, कोई विष्णु जी दिखता होगा, कोई कमल के फूले पे आपको बैठा लेगा, कोई बोलेगा कि हम तुमको उंगली में चक्र लिया है, कोई लंका आपको वापस से दे देगा कि रावण तो गया, अब तुम आके ले जाओ, है ना? ऐसा बात होगा। तो उस टाइम मैं भी नई नई लड़की थी, मुझे भी लगता था सब सही है, ये सही है, फिर उसको लगता वो सही है। आखिर कंफ्यूजन होता था कि कौन सही कौन है। तो इसलिए उस टाइम होता है कि आपको मिलेगा ऑफर, आपको सोने का बेड मिलेगा, सोने का घर मिलेगा, तो कोशिश रहे कि आप वो ईंटा वाला घर में रहिए। सोने का बेड बस 2 दिन का होता है, सोने का घर बस 2 से 1.5 दिन का होता है, फिर छीना जाएगा तो भिखमंगा से भी बेहतर आपका हाल हो जाएगा। शुरू में तो ये चीज नहीं ना सबको मालूम होगा कि ये चीज ऐसा जब हो रहा है तो एक ही दिन के लिए ये जो है कि हमको पूरा मिला है, हमको राजपाट, अगला दिन छीन लिया जाएगा जब उनका काम निकल जाएगा। तो ऐसा लगता है कि अब मिल गया, अब हम राजा हो गए। राजा नहीं होता है वो, एक पॉइंट हो जाता है लोगों का, आपको देगा, आपसे कुछ ऐसा कुछ प्रूफ रख लेगा ताकि आने वाले टाइम में अगर आपका सीढ़ी बेस्ट नजर आए ना, तो अगर आप 2 सीढ़ी पे चढ़िएगा तो तीसरा सीढ़ी पे वो आपका ब्लैकमेल लेके खड़ा रहेगा। वाह, मतलब कि जो आप करिएगा समझिए कि कोई तीसरा भी देख रहा होगा और आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। लेकिन ये बताइए, आप इंडस्ट्री में अब समझिए कि अच्छे तरीके से ही घुस चुकी हैं, सब लोग आपको भी जानते हैं और आप भी सब लोगों को जान रही हैं, लेकिन कोई वैसी लड़की, शायद वो बेचारी इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में नई ही आई होगी, लेकिन कोई ऐसी लड़की आपसे मिली, शायद वो प्रताड़ित हो या उसको जो है कि मैसेज किया जा रहा हो कि आइए खेसारी के साथ काम करवा देंगे, पवन जी के साथ काम करवा देंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बेड शेयर करना पड़ेगा, और आपसे आके रोक के बिलख के अपना जो है कि सारा कुछ बता रहे हो, कोई लड़की ऐसी मिली है आपको?
ना हमरा तो इस सबको कोई मिलो, हम तो सबसे पहले भैया हमारा लड़की से दोस्ती नहीं हुआ है। लड़की है, लड़की से दोस्ती नहीं हो पाता है, यही जो सोच है ना, इसी कारण नहीं हो पाता। अगर हम बोलेंगे कि वो गलत है तो तुम मेरे को ऐसे बता रही हो, मतलब मैं गलत हो जाती हूँ वहाँ पे। मैं कितनी लड़कियों को हेल्प की, जितना न्यूज वाले आते हैं ना, ये सब बड़े जो भैया लोग आए थे मेरे पास, मैं एक लड़के को थोड़ा सपोर्ट कर दी थी, उसके घर पे जाके मैं उसकी मम्मी से लड़के उसका सपोर्ट की थी, वो लड़की मुझे ही गलत साबित कर दी थी। मैं बोली दुर्गा मैया आपको आपका घर मुबारक हो, हम ठीक है, हम काली मैया ठीक है, रहने दीजिए, हम कभी किसी लड़का का सपोर्ट कर देंगे, पैसा भी दे देंगे उसको, अपने मतलब तन मन धन से उसका सपोर्ट कर देंगे, बट उसके सपोर्ट में हम हिस्सा नहीं लेते हैं कि भाई हम मदद किए हैं। क्या कि हमारे पास हमारे बजरंगी है, वही हमारे हेल्प करते हैं, वही जानते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं जो बात आप डंके की चोट पे बोलती हैं और खरा उतरती हैं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं घाटे भी साबित कर देता है कभी। हाँ होता है ना, लड़कियों का नाम तो है, जो कुछ लड़की हैं जो एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा करके रखे, बस वही बात है।